मित्रों नमस्कार, मैं अनिल वस। और हाँ, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि और जून का महीना। जून के महीने में वृषभ राशि यानी अगर आपकी टॉरस राशि है तो ये महीना कैसे निकलेगा, मित्रों के साथ संबंध कैसे होंगे, जो जॉब के लिए आप परेशान हो रहे हैं क्या वो मिल जाएगी, और हाँ, अपने दोस्त के साथ जो परेशानी का वातावरण चल रहा था वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या दूर होगी। बेटी की शादी के लिए कैसा रहेगा ये महीना, और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, इन सब बातों पर करेंगे हम बात। जी हाँ, 1 तारीख से लेके और लगभग 3 तारीख तक का कुछ खास बातें वृषभ राशि वालों के लिए। मित्रों के साथ समय ज्यादा गुजरेगा, कुछ घूमने फिरने की बातें होंगी, हो सकता है कहीं यात्रा पे निकल जाएं, मिलेंगे आशीर्वाद। और इसी के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है, परिवार में वातावरण मित्रता पूर्वक बनाए रखिए। होता क्या है, हम कुछ कहते हैं और परिवार के अन्य सदस्य, चाहे वो मां हो, चाहे वो बहन हो या धर्मपत्नी हो, अगर उन्होंने उसको दूसरे ढंग से लिया तो विषाद की उत्पत्ति हो। विषाद यानी मिसअंडरस्टैंडिंग, दुख, तकलीफ। और फिर तुम भी तो प्रत्युत्तर देने में यानी जवाब देने में पीछे नहीं रहते, और ऐसे में बात बिगड़ जाती है। तो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है। और हां, अगर कोई दोस्त पैसा उधार मांगे तो सोच समझ के दीजिए। और इसी के साथ साथ एक बात और भी कहनी है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें 6 तारीख तक, जी हाँ, 6 तारीख तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा स्वाभिमानी एटीट्यूड ज़्यादा होगा, थोड़ा योग होगा, थोड़ा ध्यान होगा, थोड़ा मेडिटेशन होगी, और माँ से मिलने का मन करेगा। माँ से मिल लीजिए, उनके आशीर्वाद ले लीजिए, और परिवार में वातावरण अब थोड़ा सा शुभ होने लगेगा। बहुत घूम फिर लिए, अब घर वापस आ गए, और घर वापस आके पॉजिटिव विचारों के साथ मूवमेंट आगे बढ़ाइए। अपने मित्रों से मिलिए, परिवार के लोगों को सहयोग कीजिए, तो ये दिन अच्छे गुजरेंगे। और इसी के साथ साथ एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइफ की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है। उनकी सेहत में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, चोट लग सकती है, या पेट में कोई विकार हो सकता है। तो मुझे ये कहना है कि बीमारी हो, दुश्मनी हो या कर्जा हो, मित्र उसे जल्दी निपटा लेना चाहिए, नहीं तो ये चीजें बहुत तंग करती हैं। 8 तारीख की स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि बच्चों के साथ कहीं मार्केट में जाने का योग, कुछ परचेजिंग होगी, और हो सकता है कोई शुभ, जी हाँ, बेटी के विवाह के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, और हो सकता है आपके परिवार के लोग उनसे मिलें और कुछ आदान प्रदान हो। गाड़ी लेने का भी तो बहुत मन कर रहा था ना, वो योग भी बन गया है। और एक और बात बहुत अच्छी है, कहीं रुपया डूबा हुआ हो तो उसे मांगिए, मिलने के योग बन रहे हैं। पढ़ाई में तुम्हें थोड़ा ध्यान देना होगा, एग्रेसिव एटीट्यूड ठीक नहीं होगा। और हाँ, एक बात और, आपके जो मित्र हैं बहुत भावुक हैं, इमोशनल हैं, वक्त आने पे सपोर्ट भी करते हैं। 10 तारीख तक की स्थिति ऐसी दिखाई देती है कि थोड़ा सा डिप्रेशन आ रहा है। श्वास भी ठीक कहाँ है, वायरल इन्फेक्शन तंग कर रहे हैं, पेट के रोग तंग कर रहे हैं, वो जो कब्र का दर्द बहुत दिनों से नहीं हो रहा था वो भी शुरू हो गया है। मित्रों, जान है तो जहान है, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। और हाँ, इसी के साथ साथ अपनी वाइफ की भी सेहत का ध्यान रखिए। आप उन्हें जाने अनजाने बाहर घूमते हैं या अपने कारोबार में लगे रहते हैं, तो वाइफ को ये लगता है मुझे अवॉइड कर रहे हैं, उनको ये लगता है मेरे को प्यार नहीं करते, मुझे घुमाते नहीं हैं। मैं समझता हूं कि काम का बोझ तो तुम्हारे ऊपर आ गया है ना, तुम मेहनत नहीं करोगे, तुम बाहर नहीं निकलोगे तो काम कैसे होगा। लेकिन आपकी वाइफ आपको वाकई बहुत प्यार करती है और इसलिए गुस्से भी होती है। तो मित्र, तुम्हें देनी है ये सलाह, पत्नी की सेहत का और मूड का रखें ध्यान।
और थोड़ा उन्हें भी घुमाइए। 13 तारीख तक की स्थिति अच्छी हो रही है। उन 2-3 दिन से तो कुछ अच्छा होगा, बीमारी कम होगी। प्रॉपर्टी के लिए कुछ आज घूमने फिरने का मूड बन रहा है, तो मुझे लगता है आपको मूव करना चाहिए। पूर्व मुखा या पश्चिम मुखा अगर कोई मकान हो तो उसे देखिए। बातचीत करने में तो तुम बहुत अच्छे हो, टॉकिंग एबिलिटी तुम्हारे पास है। आपके मित्र आपको सहयोग देंगे। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखें, अगर खेल का मन है, अगर आप खेल के मैदान में उतरे हैं तो आज का दिन अच्छा है। अच्छी बैटिंग होगी, अच्छी नॉकिंग होगी। आपके ऑन साइड पे फ्लिक वाले शॉट जो होंगे वो अच्छे होंगे। स्क्वायर रीजन में जो आपकी फ्लिकिंग ग्लांसिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। 15 तारीख के अंदर एक खास चीज और परिवर्तित कि सूर्य का प्रवेश मिथुन राशि में हो जाएगा, यानी सूर्य, गुरु और बुध अब एक साथ आ गए। ये समय अनुकूल है। इस समय में कुछ घूमने फिरने की बात दिखाई देती है, नए मित्रों के सहयोग दिखाई देंगे, आपस में विचारों के विनिमय से, एक्सचेंज ऑफ थॉट से कुछ ना कुछ रिलेशन डेवलप होंगे। माता की सेहत का ध्यान रखना है, वो बहुत दिनों से उनके पैरों में तकलीफ है, कमर में दर्द है। माँ की सेहत का ध्यान रखिए। और हाँ, बच्चों के लिए कहीं विदेश जाने का योग बन रहा है, हो सकता है आप भी साथ जाएं। स्टडी के दृष्टिकोण से बच्चे क्या सब्जेक्ट लें, या आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, लेकिन मुझे लगता है बच्चे बहुत समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। अकाउंट्स के क्षेत्र में जाना चाहें या आईटी सेक्शन में जाना चाहें तो ये सभी उनके लिए ठीक है। हाँ, अगर आप वकील हैं तो आप अपने बच्चे को वकालत करने की ओर प्रेरणा देंगे तो मुझे लगता है ये कोई बुरा निर्णय भी नहीं है। और एक बात और कहनी है, शेयर मार्केट में अगर कहीं रुपया लगा रहे हैं या बिजनेस में कहीं आपके मन में आता है रुपया लगाएं, चाहे वो ज्वेलरी का काम हो, चाहे वो इसी के साथ साथ कमीशन एजेंट से रिलेटेड काम हो, तो वृषभ मुझे लगता है ये अच्छा निर्णय है आपका। 17 तारीख तक स्थिति ऐसा लगता है गुरु जी के पास आशीर्वाद लेने का मन आ गया है। घूमने का मन कर रहा है ना, तो वैष्णो देवी जा सकते हैं। देवी के तो तुम भक्त हो और शिव जी भी तुम्हें बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे लगता है ये मूवमेंट अच्छा होगा। प्रॉपर्टी में धन निवेश करने का समय है। ईश्वर की कृपाएं आपको मिलेंगी और ऐसी स्थिति में भगवान शिव की आराधना, हनुमान जी की आराधना आपके लिए बहुत अच्छी है। देवी माँ की आराधना या उनकी भक्ति भी आपके लिए अनुकूल पड़ेगी। और अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। ऐसे समय में मित्र का सहयोग मिलेगा और तुम आगे बढ़ सकते हो। ये समय बहुत अनुकूल जाएगा आपके लिए, क्योंकि तुला राशि का शनि अभी 5-6 महीने तुम्हें और फायदा देने वाला है। 18 तारीख तक की स्थिति कुछ और विशिष्ट होने वाली है और ऐसी स्थिति में तुम्हें और भी लाभ कैसे दिखाई देगा कि शुक्र अब वृषभ राशि में आ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वृषभ तुम्हारी राशि वृषभ है, यू आर ए टॉरस, टॉरस साइन आपका है और उसमें द लॉर्ड ऑफ टॉरस साइन वृषभ एंटर कर गया, तो ये अच्छा है। ऐसी हालत में क्या होगा, किसी महिला मित्र का सहयोग मिलेगा और इस महिला मित्र के सहयोग से कुछ बनेगा, कुछ क्रिएशन होगा और उस महिला मित्र का भी भला होगा। कुछ आध्यात्मिक बातें दिखाई देती हैं, कुछ पॉजिटिव क्रिएशन दिखाई दे रहा है। लगता है अगर आप कोई पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप ज्वेलरी वगैरह के काम के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, सपोज यू आर ए ज्वेलर, तो उसमें भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। 19 तारीख को चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। पॉलिटिकल मूवमेंट अच्छा हो रहा है। राजघराने में किसी महिला मित्र का सहयोग आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है और इसमें लाभ ही होगा। पर मुझे लगता है इसी के साथ साथ थोड़ा अलर्ट भी रहना होगा। और 19 जून के आसपास एक मूवमेंट और हो रहा है। गुरु कर्क राशि में आ रहा है। मित्र बधाई आपको,
ऐसी स्थिति में जब गुरु कर्क राशि में आ जाएगा तो ये तो और भी अच्छा है। जब गुरु कर्क राशि में आएगा तो उच्च का हो जाएगा ना। और खास करके वृषभ राशि वालों के लिए जो इनकम का लॉर्ड है वो तो जुपिटर है। अब जुपिटर तो घूमने के शौकीन है। कहते हैं राजा और गुरु अगर प्रवास में निकलता है तो यजमान भी मिलते हैं, शिष्यों को गुरुजी मिलते हैं, गुरुजी को शिष्य मिलते हैं, तो ये अच्छा। ऐसे में नेम फेम की प्राप्ति का योग पूरा बना हुआ है। 21 तारीख तक की यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। फाइनेंशियल गेन होंगे। पढ़ाई के दृष्टिकोण से मन पढ़ाई में लगेगा। इनकम के दृष्टिकोण से यदि आप कपड़े का काम करते हैं या आपका खाने पीने का कोई उद्योग है उसमें लाभ होगा। और इसी के साथ साथ यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं या यदि आप ध्यान की या मेडिटेशन की फील्ड में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो ये भी मोटिवेशन बहुत पॉजिटिव होने वाला है। कुल मिला के समय बहुत अनुकूल है। और 23 में हम देखते हैं कि थोड़ा सेहत का ध्यान रखो मित्र। फास्ट ड्राइविंग बिल्कुल ठीक नहीं है। और पत्नी के साथ वाद विवाद बंद होना चाहिए। दरअसल आपकी वाइफ भी परेशान चल रही है। उनकी मम्मा या तो बीमार हैं या उनके भाइयों के साथ द्वेष, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। और इसमें तुम भी पिस रहे हो, तुम्हें भी परेशानी हो रही है। मुझे वृषभ तुमसे सहानुभूति है, पर तुम्हें धैर्य रखना होगा, ध्यान करना होगा। वो कृष्ण की बात बहुत प्यारी है। अनासक्त भाव से संसार के भीतर रहते हुए अपने परिवार के सारे फर्जों को पूरा करो ना। और मुझे लगता है तुम कर सकते हो। 28 को मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियल दृष्टिकोण से पैसा कमाने का योग बन गया है। मेहनत करो और आपकी मेहनत का जो धन है उसे छोड़ो मत। दूसरे अगर तुम्हें सजेशन दे कि हिसाब फिर कर लेंगे, अभी थोड़ा ले लो बाकी फिर कर लेंगे, तो मुझे लगता है तुम इमोशनल ज्यादा हो। थोड़ा दिमाग से भी काम लो ना। लक्ष्मी को जबरदस्ती संभालना होता है। लक्ष्मी तो विष्णु की प्रिया है। विष्णु यानी जो क्रिएटिव है, विष्णु जो कि पालक है, पालन करता है। तुम्हें ध्यान देना होगा इन बातों पर। और 30 तारीख की स्थिति मुझे लगता है फिर घूमने फिरने की बनेगी। भाइयों के साथ सहयोग बनेगा, मित्रों के साथ हंसी का वातावरण बनेगा और हो सकता है कि कुछ परचेजिंग वगैरह हो। कुल मिला के वृषभ तुम्हारे लिए ये महीना तो अच्छा निकला। सिर्फ पत्नी की सेहत इंपॉर्टेंट आई। पत्नी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग का ध्यान रखना है। लड़ाई झगड़े के वातावरण से दूर रहना है। पत्नी रूठ जाए तो मनाओ ना। वो गाना देखा है ना, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम फिर नहीं आते। पत्नी रूठे तो उसे मना लो। और वृषभ एक बात और भी कहनी है, तुम्हारी मामा की और तुम्हारी पत्नी की नहीं बनती। दोनों स्वाभिमानी है। तुम्हें अपनी जिंदगी, तुम्हें अपना भविष्य अपनी पत्नी के साथ देखना है। मां का अपमान भी ना हो और पत्नी के सम्मान को भी ठेस ना पहुंचे। मेरी आपको ये राय है। और हां, तुम्हारे लिए पन्ना रत्न बहुत भाग्यशाली। और ओपल या हीरा अगर आपको मिल जाए, हीरा अगर हो 1 कैरेट का, बहुत अच्छा रहेगा। और हां, भगवान शिव की साधना। जटाटवी गलज्वले प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 डन्नाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम। भगवान शिव का ध्यान करिए और घर का वातावरण शुभ रखें। और बहुत जल्दी आपको बताने वाले हैं, विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि वालों का कैसा होगा भाग्योदय, ये बताएंगे शीघ्र ही। हरिओम। आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम completebhakti.com पर भी आप देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999 9818189993 886000
603098108802। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।